हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 का 30 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 3 में जो 30 नंबर से जो आगे का क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि 31 से जो मॉडल सेट में जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसके आगे जितना भी क्वेश्चंस आप देखिएगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस दिया हुआ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको कितना टॉपिक पढ़ना है, तो टोटल 4 टॉपिक पढ़ना। पहला टॉपिक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम, चारों टॉपिक से आपका रहेगा 31 के जो बाद जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उससे, ठीक है ना। तो टोटल 10 क्वेश्चंस है ना, मतलब 10 क्वेश्चंस आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। तो 31 क्वेश्चंस भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही रहेगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉपेड into a quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो तो आप पहले जानते हैं कि सर शांत तालाब, जैसे हम लोग बहुत सारा बचपन में ऐसा करते हैं कि सर कहीं तालाब वलाब जाते थे खेलने के लिए तो उसमें पत्थर फेंकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक शांत तालाब में एक पत्थर को फेंका जाता। अब पत्थर फेंकने से क्या होता है सर कि इन सर्कुलर वेव आप देखते हैं, है ना, इन मतलब सर्कल तरह आपका वेव बनेगा इस टाइप से, है ना। उसका स्पीड मतलब वेव जो मूव कर रहा इन सर्कल में वेव कर, उसका स्पीड आपको दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। अचानक देखा कि सर उसका जो सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है हाउ फास्ट इज द इंक्लॉज एरिया इंक्रीजिंग। तो इस केसेस में सर उस समय इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करा सो आपको निकालना है। किसका एरिया, सर्कुलर वेव का। इस टाइप से जो ऐसे पत्थर आप फेंकेंगे तालाब में तो जो इस टाइप से जो सर्कुलर वेव बनेगा, है ना, उसका इंक्लॉज एरिया का रेट हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन मैं आपको लिखूँ तो इसमें क्या करें सर, इसका रेट जो आप सर्कुलर वेव मतलब इसका रेडियस का जो रेट आपको दिया हुआ वो कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इसका जो वेव आपका मूव कर रहा है ना वो आपका दिया हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है सर कि इसका एरिया का रेट क्या होगा या किस रेट से इंक्रीज करेगा, है ना, सर्कुलर वेव का एरिया। व्हेन, कब, जब सर इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये आपसे क्वेश्चन, ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव, है ना। तो आप सर्कल का एरिया समझना कि सर्कल का एरिया दिया हो तो हम लोग सर देखो रेट मेजर में क्या करते हैं, जिसका आपको रेट निकालना है ना उसका फार्मूला लिखना। तो किसका रेट निकालना सर, सर्कुलर वेव का इंक्लॉज एरिया का रेट निकालना। तो एरिया ऑफ द सर्कल आप जानते हैं सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख देना। क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 2r होगा और आर को फिर टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। यहाँ तक आप समझ गए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप वैल्यू पुट करना, ठीक ना। वैल्यू पुट करेंगे क्या सर, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई लिख सकते हैं इसको। देखो आर का वैल्यू कितना है सर 10, तो 10 लिख देंगे और डी आर बाई डी टी 4, डी ए बाई डी टी इक्वल टू आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करो कितना होगा ना, ये 42 से मल्टीप्लाई कर 80 आएगा, मीन सर 80 पाई एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब इस रेट से इसका इंक्लॉज एरिया इंक्रीज करेगा, है ना। आंसर आप देख लेना बी नंबर ऑप्शन इसका होगा, ठीक ना। बी नंबर मतलब करेक्ट आंसर। समझ गए, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप ये सब क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में आने का ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए थोड़ा सा इस ध्यान से आप देखिएगा। 32 नंबर में रेट मेजर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक तो वेरिएबल क्यूब है, उसका एज किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या करा, इंक्रीज करा। फुल स्टॉप लिखाओ। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपका कह रहा है सर कि एक तो वेरिएबल क्यूब है, उसका एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। हमसे पूछ रहा है सर इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, कब, जब सर इसका जो एज का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। आसान है, हम देखो एज का लेंथ को हम x मानते हैं और v को वॉल्यूम मानते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे x को एज का लेंथ माने तो सर dx बाई डी टी, इसका एज किस रेट से इंक्रीज करा, आपको दिया सर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। आपसे कह रहा है सर इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, सो हमको बताइए। when length of an edge 10 सेंटीमीटर।
आसान है। अभी आपको पिछला क्वेश्चन में बोले सर जिसका आपको रेट निकालना उसका फॉर्मूला लिखना। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का आप वॉल्यूम जानते हैं सर कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, नाम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है सर एज का क्यूब, तो एक्स क्यूब आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको dv/dt निकालना है, इसके लिए सर टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो dv/dt आपको एक्स क्यूब को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सर एक्स क्यूब को पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स को फिर टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x² और फिर सर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt। dv/dt इक्वल टू सर 3, एक्स का वैल्यू रख देना, एक्स कितना है 10 है सर, 10 का स्क्वायर है तो आप 10 × 10 लिख सकते हैं, और dx/dt 3, dv/dt इक्वल टू है ना, ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 पे 2 0 लग देना है ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर देखना सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर है, तो मैं आपसे रेट मेजर सबसे आसान टॉपिक है, जिसका रेट आपको निकालने के लिए बोलेगा उसका फॉर्मूला लिखना फिर डिफ्रेंशिएट कर देना। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन दोनों समझ गए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट 33। 33 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का फंक्शन क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है सर, द फंक्शन fx इक्वल टू x² माइनस x + 1 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, मतलब ये जो फंक्शन सर किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, सो हमसे पूछ रहा है। और इंटरवल आपको इंक्रीजिंग का इंटरवल हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक ना, तो हम लोग सर इनका इंटरवल निकालते हैं, फिर जो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक ना। अच्छा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं सर, तो जो फंक्शंस का आपको इंटरवल निकालना है, मतलब किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए सर पहले क्या करते हैं हम लोग, जो फंक्शन आपको दिया हुआ एक बार हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई यदि दिया हुआ रहेगा तो dy/dx आएगा, f' मतलब fx रहेगा और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा f' आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं सर f' को 0 से इक्वेट करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सर साइन स्कीम खींचते हैं। क्लियर है ना, तो चलो सबसे पहले सर इस फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो f' लिख दे रहे हैं, x² को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x होगा -1, ठीक ना। नाउ f' इक्वल टू 0, f' को 0 से इक्वेट करो, यहाँ होगा सर 2x - 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। x का वैल्यू आप निकालेंगे सर तो 1/2, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग सर साइन स्कीम खींचेंगे, साइन स्कीम फॉर f' का हम लोग साइन स्कीम खींच रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सर -∞ टू +∞, और x का वैल्यू एक आया 1 तो 1/2। साइन स्कीम हम लोग खींचेंगे, तो देखो यहाँ इसका साइन स्कीम पॉजिटिव से स्टार्ट यहाँ है ना, तो प्लस इधर लिखेंगे, या फिर आप 1/2 से बड़ा वैल्यू आप रखिएगा इसमें f' में, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और 1/2 से यदि छोटा वैल्यू आप रखिएगा तो नेगेटिव। अब देखो तो ये क्या बता रहा है साइन स्कीम कि सर 1/2 से यदि बड़ा आप रखेंगे 1/2 और ये इन्फिनिटी तक, तो फंक्शंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ फंक्शन सर इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में फंक्शंस क्या करेगा, डिक्रीज। तो हम लोग क्या सर इंक्रीजिंग का इंटरवल हमसे पूछ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल यदि आपको लिखना किस इंटरवल पे सर इंक्रीज कर रहा, तो आप यहाँ लिखेंगे सर 1/2। इंक्रीजिंग का इंटरवल यदि आपसे पूछ रहा है यहाँ, तो इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा सर है ना, ये 1/2, इन्फिनिटी, 1/2, इन्फिनिटी। कभी कभी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो यहाँ क्लोज इंटरवल दिया ओपन। यही क्वेश्चन में यदि डिक्रीजिंग का आपसे इंटरवल पूछता तो क्या हो जाता, -∞, 1/2। क्लियर, यहाँ ओपन इंटरवल कभी कभी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन आप देखिएगा तो है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाए, मतलब ये जो आंसर है 1/2, इन्फिनिटी, ऑप्शन में देखिएगा डी नंबर आपको ऑप्शन है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कैसे हम लोग इंटरवल निकालते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। चलिए इसका हम आते हैं सर 34 नंबर क्वेश्चन। में सेम क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। कह रहा सर कि द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 34, fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर 34 ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है जी। और ये आपका डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, देखो यही क्वेश्चन है, यहाँ मैं लिख दिया डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, हाँ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल आपका हो जाएगा ना जी, -1 माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1/2, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1/2 ऑप्शन देख लेना इसमें, है ना, ए नंबर ऑप्शन है। चलो इसमें दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम सोचते कोई दूसरा कोई नंबर क्वेश्चन है, चलो ये तो हो गया, तो एक साथ आपका 2 क्वेश्चन है ना, बड़ा बढ़िया। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं सर 35 अच्छा क्वेश्चन है सर। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपसे कह रहा है सर कि ऑलवेज, ये जो फंक्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स नन ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको देख लेते हैं सर, एफ डैश एक्स निकाल के क्या होता है, एफ डैश एक्स आप इसको निकालिएगा इसमें, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर तो वहाँ 1 होगा, और कॉस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते तो माइनस साइन एक्स। अब ऑलवेज इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आप कह सकते हैं। और डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश ऑलवेज डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सर एक्स का कोई भी रियल वैल्यू हम लोग रखेंगे तो एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब हमेशा सर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, और इस केसेस में क्या करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो 1 तो फिक्स हो गया सर। अब साइन एक्स पे ही डिपेंड करेगा, साइन एक्स का वैल्यू सोचो, साइन एक्स का वैल्यू सर यदि 1 से बड़ा दिया, 1 से यदि बड़ा वैल्यू देगा तो 1 है, और 1 से बड़ा वैल्यू रखिएगा तो माइनस दे देगा, और यदि 1 से छोटा वैल्यू देगा सर प्लस देगा। अब देखिए तो मेन तो सर साइन एक्स का वैल्यू हमको देखना, देखो तो सिंस लिख देते हैं सर, साइन एक्स का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं वो -1 और 1 से बड़ा, -1 या -1 से बड़ा, और 1 और 1 से छोटा होता है, ये वैल्यू होगा। एक्स का कोई भी मतलब एक्स का कोई भी एंगल के लिए, मतलब साइन यदि आप यहाँ कोई भी एंगल रखेंगे तो साइन का वैल्यू कहाँ -1 से लेकर +1 तक लाइज करेगा, क्लियर है। अब बात समझो ध्यान से कि सर यदि आप -1 यहाँ रखते हैं, सबसे छोटा वैल्यू -1 रखते हैं, तो ये 1 और -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस और -1 रखे तो प्लस, तो 2 आ रहा है, 2 मतलब सर कि वो 0 से तो बड़ा है, उससे आप जितना आप फिर धीरे धीरे उससे यदि आप सर -2 से यदि आप जितना भी आप वैल्यू, पहले तो आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो सर ये आपका पॉजिटिव दे देगा, ठीक ना। आप सर 0 आता है ना, उससे बड़ा वैल्यू 0 आता है, 0 रखें तो 1 देगा, फिर आप जाइए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू दे 1 रखें तो 0 आएगा, और फिर 1 से यदि छोटा वैल्यू रखेंगे सर, 1 से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब सर कि एक्स जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 0 कब होगा वो भी मैं आपको बता दूं, जब 1 रखेंगे तो 0, मतलब साइन एक्स का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 0, बाकी या फिर उससे सर अलावा इसमें बीच में जितने भी वैल्यू है वो रखिएगा तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये क्या आप शो कर रहा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, है ना, सारा एक्स के लिए वैल्यू जो मिलेगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ सर, एफ डैश एक्स हमेशा जो यहाँ मिल रहा है सर, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें सर फंक्शंस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, क्लियर ना। तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर देख लेना, ए नंबर में ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, क्लियर। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। और 33, 34 सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट 36 और ही आसान है, बोल रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, x 8 पॉइंट भी लिख दिया 0,0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते बाबू, dy/dx निकालेंगे सर, जिस पॉइंट पे बोल रहा है उस पॉइंट को रख देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो cos x, आपको निकालना सर dy/dx किस पॉइंट पे 8 0,0, तो आप यहाँ लिख देना cos 0 का वैल्यू कितना
1, ये जो आपका 1 है ना, ये स्लोप द टेंजेंट है, ये क्या आ गया, स्लोप द टेंजेंट है ना, इसको m से भी डिनोट करते हैं स्लोप द टेंजेंट। तो आपका 1 जो आ गया स्लोप द टेंजेंट आ गया। आंसर देख लेना सी नंबर ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सही। इसी में आपसे पूछता स्लोप द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यदि आपसे पूछता है यही क्वेश्चन में स्लोप द नॉर्मल तो -1/m लिख देना, तो -1/1 मतलब इसका वैल्यू -1 आ जाता है। स्लोप द टेंजेंट यदि बोल रहा है तो सीधा 1 आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में स्लोप द नॉर्मल यदि आपसे पूछेगा तो कितना आंसर होगा, -1। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा सर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। 37 इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2y = 3 - x² एट द पॉइंट 1,1। 1,1 पे आपके क्या आ रहा है सर, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। बहुत ही आसान है, पहले तो इसका स्लोप आप निकाल लो। दोनों साइड सर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग से यहाँ dy/dx निकालें तो आप इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2 लिख देते हैं, 2 dy/dx = 3 कांस्टेंट, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, -x² डिफ्रेंशिएट करें तो 2x। दिस इम्प्लाई 2 dy/dx = -2x। ये 2 कट जाएगा क्या, तो dy/dx का वैल्यू आपके पास आएगा dy/dx = -x। किस पॉइंट पे आपको निकालना सर, dy/dx 8 1,1 1,1 रखें तो यहाँ -1 होगा, -1m। ये स्लोप द टेंजेंट निकला, क्या निकला, स्लोप द टेंजेंट। यही क्वेश्चन में बोलता स्लोप द टेंजेंट तो -1 हो जाता। क्लियर है। आप देखो हम लोग आगे हैं सर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 8 1,1 इज, फार्मूला आप लोग को बताए थे y - y1 = सर -1/m x - x। क्लियर है ना। आपको ये भी बताया था सर कि यदि आपको इसमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पूछता तो फार्मूला लिखते y - y1 = यहाँ लिखते m x - x1। तो यहाँ हो गया सर y ये हो गया x1 y1, तो यहाँ हो गया 1 = -1 और m का वैल्यू देखो ऊपर -1 है इंटू x - x1 1, माइनस कट जाएगा, इधर होगा सर y - 1 = x - 1, तो ये -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y = आपका x आएगा, y = x। आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हो तो एक साइड आप कर देना, y को उधर ले जाएगा सर तो आपके पास आएगा सर x - y = 0, तो x - y = 0। ऑप्शन देखना डी नंबर ऑप्शन है, तो ये सही। तो आपसे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए कहे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए कहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल का फॉर्मूला है, टेंजेंट्स का यदि आपको निकालने बोला तो जहाँ -1/m लिखे हैं वहाँ आपको m लिखना है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर 38। देखिए यही क्वेश्चन पूछ दिया। 38 में कह रहा है सर स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो स्लोप द टेंजेंट निकाल लेंगे सर, -1/m कर देंगे, नहीं तो स्लोप द नॉर्मल टू द कर्व y = 3x² - 12x और किस पॉइंट पे, तो 8x = 1, ठीक ना। आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना, dy/dx निकालना, तो dy/dx = सर 3 कांस्टेंट x² डिफ्रेंशिएट करें तो 2x - 12, dy/dx = 6x - 12, dy/dx 8 x = 1 = सर 6 × 1, x के प्लेस में 1 रख दे रहा है ना, माइनस हो गया 12, तो यहाँ होगा सर 6 - 12, आंसर आएगा -6। ये पता है क्या निकला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला, लेकिन हम लोग सर स्लोप द नॉर्मल पूछ रहा है, मतलब इसको हम लोग m कह सकते हैं, नहीं स्लोप द टेंजेंट को m से डिनोट करते हैं। हमसे पूछ रहा सर स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल = लिख देना -1/m, माइनस लिख देंगे सर 1 और m का वैल्यू कितना -6, तो ये माइनस कट जाएगा, आपका वैल्यू है सर 1/6। आंसर देखना सी नंबर, आंसर कितना, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, मतलब सही जो ऑप्शन है वो सी नंबर में है।
इसीलिए मैंने इसका पिछला क्वेश्चंस भी आपको बताया थे स्लोप द टेंजेंट, तो बोले थे नॉर्मल भी पूछ सकता है, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए तो आप -1/m कर देना। क्लियर है। चलो हम लोग फिर आते हैं सर 39। अच्छा क्वेश्चन है, 39 और 40 नंबर दोनों मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर sin 2x और x का वैल्यू कह रहा है सर 0 से बड़ा पाई से छोटा, ठीक ना। चलो तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने सर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। f(x) sin 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos 2x होगा और इंटू 2, दिस इम्प्लाइज f(x) का वैल्यू आपके पास आएगा सर 2 cos 2x, ठीक ना। इसको से हम लोग अच्छा डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ कि सर नाउ f(x) को 0 से इक्वेट करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। नाउ f(x) इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 cos 2x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज cos 2x इक्वल टू कितना हो 0, दिस इम्प्लाइज cos 2x, cos कितना डिग्री का वैल्यू 0, π/2 90 डिग्री का वैल्यू नहीं, तो 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर π/2, तो x का वैल्यू आपके पास आ गया π/4। हाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। अच्छा ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको सर मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं साइन स्कीम से या फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। तो हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं जैसे ये आपके पास मानते हैं इक्वेशन आपका 1 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) होगा कितना आएगा 2 cos 2x, 2 cos 2 है और इसको डिफरेंशिएट करिए तो सर माइनस होगा sin 2x और इंटू 2, तो f(x) का वैल्यू जो आएगा वो -4 sin 2x। किस पॉइंट पे आपको चेक करना, f" π/4 पे लिखते रहे, तो माइनस साइन हो जाएगा सर यहाँ 2 × π/4 कट जाएगा, 2 आएगा, मीन्स आपको सर -4 sin π/2 और इसका वैल्यू सर 1 हो गया तो -4 आ गया। अच्छा -4 इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं सर कि f" π/4 पे इसका वैल्यू सर -4 आ रहा है, -4 का मतलब सर लेस देन 0, नहीं लेस देन 0। अच्छा सर f"x लेस देन 0 आता है, मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मतलब हम कह सकते हैं सर कि f(x) का जो वैल्यू होगा π/4 पे वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहे थे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज f π/4 इक्वल टू सर साइन 2 × π/4, नहीं कट जाएगा यहाँ होगा 2, इसका मतलब सर साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो गया 1। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आपका बी नंबर है, बी नंबर आपका सही। तो ये हम लोग साइन स्कीम से भी इसका पॉइंट को चेक कर सकते थे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा। अरे ऐसे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि चेक कर देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन देखना कि सर चारों यदि ऑप्शन आपको दिया हुआ और नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट रहता तो हम लोग चेक करते, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा था सीधा पॉइंट निकाल के आप फंक्शन में पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कभी कभी होता है मैक्सिमम वैल्यू सर नहीं निकलेगा, उस केसेस में हमको चेक करना रहता है, लेकिन सर यहाँ सब में वैल्यू आपको दिया हुआ तो सीधा आप पॉइंट निकाल के फंक्शन में पुट कर देना तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इफ x इज रियल नंबर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 8x + 17, इसका मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। वही हम लोग प्रोसेसर हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो f'(x) यहाँ होगा सर 2x - 8, f'(x) इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो x - 4 हो गया। हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं सर f'(x) को 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप दिस इम्प्लाइज 2 × x - 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x - 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू 4। क्लियर है। अब साइन स्कीम ऐसे देखो, अब यहाँ भी आपसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक ना, और तो डायरेक्ट ये पॉइंट हमको मिल गया सर, डायरेक्ट आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट, यदि इसी में क्वेश्चन बोलता मैक्सिमम वैल्यू और लेकिन ऑप्शन में रहता है डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमको सर चेक करना पड़ता, लेकिन हम आपको चेक करके बता देते हैं कि ये सर पॉइंट आपका मैक्सिमम
पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट, इसलिए लिखते हैं सर साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज, तो इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और यहाँ हो गया 4। यहाँ साइन स्कीम देखो, ये 4 से बड़ा वैल्यू यहाँ रख के देखें तो पॉजिटिव मिलेगा और छोटा रखें तो नेगेटिव, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट, तो इधर उर्दू स्टाइल में पॉजिटिव, पावर से रॉड है, साइन चेंज करें। अब देखो फंक्शंस क्या हो रहा है सर, डिक्रीज से इंक्रीज करा, बताइए तो डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो फंक्शंस का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू सर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम। इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम। तो पॉइंट आपका निकल गया सर, मिनिमम पॉइंट निकल गया। आपको क्या कह रहा है सर, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिनिमम पॉइंट निकाला था, देयरफॉर हम लिख दे सर मिनिमम पॉइंट, मिनिमम सॉरी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इज F4 उसमें पुट कर देना 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, ठीक ना। तो होगा सर 16 माइनस 32 प्लस 17, तो आप ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 16 में 32 एक 33 हो जाएगा, माइनस 32 मतलब 1 आ गया आंसर। तो आप देख लेना एक किस में ऑप्शन आप देखना, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक ना। सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर वो सी। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मॉडल सेट भी 3 मॉडल सेट आज का क्लास में आपका ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट 4 स्टार्ट करेंगे, और आप इससे पहले जितना मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 जो कंप्लीट किए वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ, ताकि आपका फाइनल एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, 40 में 40 आप ला सकते हैं। बड़ा सुनहरा ऑफर आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया अच्छा से समझ के सारा सॉल्यूशन आप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।